एक बार की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह काम करना पसंद नहीं करता था, इसलिए वह हमेशा अपना पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन घूमते हुए उसे फलों का एक बगीचा दिखाई दिया। उसने कुछ फल चुराकर खाने का फैसला किया और चारों ओर देखा कि कोई बगीचे की रखवाली तो नहीं कर रहा है। किसी को वहां ना देखकर जैसे ही वह आदमी पेड़ पर चढ़ने लगा, बगीचे के मालिक ने उसे देख लिया। उसे देखते ही बगीचे का मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वह आदमी उससे बचने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर जंगल में रुकने के बाद वह आदमी गांव की तरफ वापस चलने लगा। रास्ते में उसे एक लोमड़ी दिखाई दी जिसके केवल 2 पैर थे। लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा, यह लोमड़ी सिर्फ 2 पैरों के सहारे कैसे जीवित रह सकती है। वह अपने लिए खाने का इंतजाम कैसे करती होगी और कैसे अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाती होगी। तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। वह आदमी एक पेड़ के पीछे छिप गया और शेर को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भागी। वह आदमी यह देखकर हैरान हो गया कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़कर चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने मन में सोचने लगा, भगवान सभी के निर्माता हैं और उसके पास सभी जीवों की देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना होगी। फिर वह वहाँ से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार करने लगा कि कोई वहाँ आए और उसे कुछ खाना खिलाए। पूरे दिन वह रास्ते की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन शाम तक वहाँ कोई नहीं आया। फिर वह दुखी होकर वहाँ से वापस गांव की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उस आदमी ने साधु को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों हुआ है? भगवान ने उस लोमड़ी पर दया की और मुझ पर क्यों नहीं की? फिर उस साधु ने अपनी पोटली में से उस आदमी को खाने के लिए कुछ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना है, इसलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा हो। परंतु पुत्र, आपने भगवान की योजना को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान यह नहीं चाहता कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता है कि तुम शेर की तरह बनो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है। हमें अपना और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए।